इस योग में जन्मा जातक जब बोलता है तो हजारों की भीड़ सुनती है। इस योग में जन्मे जातक इतने कुशल मैनेजर होते हैं कि परिवार हो या समाज बहुत बांध कर रखने की कला होती है। इस योग में जन्मे जातक की एनालिटिकल पावर बड़ी गजब की और मेमोरी बहुत शार्प, बहुत मजेदार मेमोरी होती है। नमस्कार, रुद्राष्ट्र विज्ञान में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। कल हमने बात की थी पंच महापुरुष योग में से मंगल से बनने वाला एक योग रोचक योग के बारे में। आज हम बात करेंगे उसी क्रम में बुध से बनने वाले भद्र नामक पंच महापुरुष योग के बारे में। बुध से बनने वाला यह योग बुध के सभी कारकत्व को बढ़ाता है। डिपेंड करता है जिस भाव में बैठेगा, निश्चित उस भाव से संबंधित कारकत्व को विशेष रूप से बढ़ाएगा और उसी माध्यम से उस जातक को अथाह ऊंचाइयां, तरक्की, हाइट्स दिलाता है। क्या होता है भद्र योग? कुंडली के केंद्र स्थानों में 1, 4, 7 और 10वें स्थान में यदि बुध बैठा हो और अपनी ही राशि में बैठा हो, यानी कि या मिथुन राशि में हो और या फिर कन्या राशि में हो, तो यह भद्र नाम का योग बनता है। शर्त यह है कि कोई भी पापक ग्रहों की दृष्टियां ना हो। दूसरा, 6, 8 और 12 के स्वामियों के साथ भी युति या दृष्टि ना हो, तो यह दोष नहीं बनता। फिर इस योग का जो फल है वह विशुद्ध रूप से मिलता है। साथ ही नवमांश में भी बुध की स्थिति अच्छी होनी चाहिए। 6, 8, 12 भावों में ना हो, खराब ग्रहों के स्वामियों के साथ इनकी युति ना हो, तो और भी शुद्धता से सफल पूर्वक परिणाम प्राप्त होते हैं। भद्र नाम का जब यह योग किसी की कुंडली में बनता है तो बहुत बड़ी व्यवसायिक ऊंचाइयां भी देता है। बुध व्यवसाय की भी कारक है। बुद्धि की जो चातुर्यता है वह व्यवसायिक दृष्टिकोण से बुध के अंदर वह गुण निश्चित रूप से पाए जाते हैं। तो जब यह योग बनता है तो उस व्यक्ति की बुद्धि जो है वह व्यवसायिक चातुर्यता से परिपूर्ण होती है, जिस कारण यह जातक व्यवसायिक क्षेत्र में भी अच्छी ऊंचाइयां हासिल करता है। यदि नौकरी से संबंधित हो कोई जातक और भद्र नाम का योग बन रहा हो तो ऐसे लोग कुशल मैनेजर होते हैं, पूरे ऑफिस के माहौल को मेंटेन करके रखने वाले होते हैं। अपने अधीनस्थ, अपने से छोटे काम करने वाले कर्मचारी और अपने से ऊपर सीनियर अथॉरिटी के जो भी लोग होते हैं उनके साथ इनकी कम्युनिकेशन बहुत गजब की होती है और यह सबसे अपना काम निकालने में माहिर हो जाते हैं और इसी दम पर नौकरी में भी यह लोग बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचते हैं। एनालिटिकल पावर भी देता है बुध, तो ऐसे लोगों की विश्लेषण करने की क्षमता गजब की होती है। साधारण स्तर के गुणा भाग और बाकी प्रतिशत वगैरह यह सारी चीजें यह लोग बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। हंसमुख होते हैं, खुश मिजाज होते हैं, क्योंकि बुध की ये कारकत्व की चीजें हैं। मीडिया और मैनेजमेंट का भी बेनिफिट मिलता है। तो मीडिया यानी कि दो के बीच में एक ऐसा संबंध स्थापित करना कि ये भी खुश हो और वो भी खुश हो, यही मीडिया है। तो मीडिया से जुड़े लोग भी अगर उनकी कुंडली में भद्र नाम का योग हो तो मीडिया के क्षेत्र में भी यह लोग असीमित ऊंचाइयों को छूते हैं। इनका नाम होता है इस मामले में। इनकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होती है। इमेजिनेशन वाली पावर जो होती है वो, चंद्रमा का थोड़ा सा सपोर्ट अगर मिल जाए तो ऐसे लोगों की लेखनी शक्ति बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचती है और विश्व स्तर की ख्याति प्राप्त होती है लिखने के मामले में। मार्केटिंग वगैरह से भी जुड़े लोग अगर उनकी कुंडली में यह भद्र योग बनता है तो ऐसे लोग मार्केटिंग के फील्ड में भी दिग्गज और टॉप मोस्ट पर पहुंचते हैं और इसके माध्यम से वह अच्छी ख्याति और धन अर्जित करते हैं। ऐसे लोगों के अंदर क्योंकि एनालिटिकल पावर्स अच्छी होती है तो ऐसे लोग बैंक और बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत अधिक सफल होते देखे गए हैं। यदि सूर्य का भी सपोर्ट मिल जाए और भद्र का योग भी बना हो तो ऐसे लोग बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत ऊंचे पदों पर आसीन होते देखे गए हैं। बुध यदि अपनी ही लग्न में हो, यानी कि या मिथुन लग्न हो और या फिर कन्या लग्न हो, और मिथुन या कन्या लग्न में या लग्नेश होकर बैठ जाए तो सबसे सफल और सबसे सटीक लाभ देने वाली स्थितियां निर्मित करता है।
विशेष तौर पर कन्या लग्न में यह और भी सुंदर परिणाम देते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें उच्चत्व को प्राप्त हो जाते हैं। अगर 5 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में है और भद्र नाम का योग विशुद्ध रूप से बन रहा है तो इसके फल की शुद्धता और अधिक बढ़ जाती है। बहुत से मामलों में ऐसा देखा गया है कि कुंडली में भद्र नाम का योग बना है लेकिन लोगों को रिजल्ट्स नहीं मिले। उसके पीछे कई कारण होते हैं। बहुत से लोग ऐसे आते हैं, बातचीत करते हैं, बताते हैं अपनी प्रॉब्लम, तो उसमें जो निष्कर्ष निकाला गया, जो रिजल्ट्स निकाले गए, जो एनालिटिक्स किया गया, उसमें 2-3 कारण सामने निकल कर आए। एक तो विशुद्ध रूप से योग निर्मित नहीं हो रहा था। लग्न कुंडली में यह योग दिख रहा था लेकिन नवमांश में वही बुध प्रॉब्लमेटिक हो गया था। बुध के ऊपर क्रूर पापक ग्रहों की दृष्टियां पड़ रही थी या फिर 6, 8 और 12 के स्वामी उनको प्रभावित पीड़ित कर रहे थे बुध को। उपाय भी है इन स्थितियों में। पीड़ित करने वाला जो ग्रह होता है, बुध को अगर कोई ग्रह पीड़ित कर रहा है जिस कारण वह भद्र नाम का योग अपना पूर्ण प्रभाव नहीं दे पा रहा है, तो पीड़ित करने वाले ग्रह की शांति यथानुरूप ज्योतिष के शास्त्रों में जो उपाय दिए गए उनके अनुरूप कराने पर निश्चित यह भद्र योग वर्तमान स्थितियों से कहीं अधिक सफलतापूर्वक प्रभावी होता देखा गया है। अगर किसी की कुंडली में कोई प्रॉब्लमेटिक प्लैनेट है जो कि बुध को प्रभावित कर रहा है और भद्र नाम के योग को भी प्रभावित कर रहा है, तो जो ग्रह प्रभावित कर रहा है उस ग्रह की स्थिति हम द्वादशांश लग्न में देखेंगे। वह ग्रह, वह पीड़ित करने वाला ग्रह द्वादशांश लग्न चार्ट में जिस राशि में बैठा है उस राशि का जो भी इष्ट देव हैं उनकी आराधना निश्चित तौर पर इस भद्र योग की सफलता में सहयोग करती है और व्यक्ति अंततोगत्वा सफल होता ही होता है। कुछ चीजें मायने रखती हैं। हमारे पूर्व के जन्म के कर्मों के अनुरूप ही हमें यह ग्रह उस स्थिति में मिले हैं, उस राशि में मिले हैं और उस भाव में मिले हैं। जिस स्तर का हमने शुभ और अशुभ कर्म किया है उस स्तर की राशियां ग्रह धारण करते हैं, उस तरीके की डिग्री और नक्षत्र धारण करते हैं और उसी प्रकार की दृष्टियां वो प्राप्त करते हैं। कुंडली एक विश्लेषण का विषय है। यदि बहुत ही लिमिटेड समय के अंदर किसी न तो योग के बारे में पूरी तरह से कहा या बताया जा सकता है और न ही कोई विश्लेषण विशेष रूप से किया जा सकता है। तो आज जो बातें बताई गई वह सामान्य स्तर की भद्र योग की, पंच महापुरुष योग की बात बताई गई। आप लोगों को लगता है कि भद्र नाम का अगर योग आपकी कुंडली में है फिर भी आपको वो प्रभाव नहीं मिल पा रहा, वह बूम व उछाल आपने जीवन में महसूस नहीं किया है, तो आप हमसे अपनी कुंडली को फ्री में विश्लेषित करा सकते हैं। हम बताएंगे कि कौन सी उपाय आप करें तो इस योग का सर्वाधिक लाभ आप सरलता से ले सकते हैं। तो आज हमने चर्चा की बुध के माध्यम से बनने वाले भद्र नाम के पंच महापुरुष योग की। कल हम बात करेंगे इसी क्रम में बृहस्पति से बनने वाले योग की। वह हंस योग किस प्रकार के लाभ देता है और किस प्रकार के हमें सरलता देता है, जिस कारण से हम अपने जीवन को सुगमता से जीते हुए अपनी लक्ष्य की ओर बढ़ सकें और अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। इन्हीं विचारों के साथ इस वीडियो को यहीं विराम देता हूं। कल फिर आपसे भेंट होती है। तब तक के लिए जय महाकाल।